नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आज वो सेक्शन देखते हैं, एक नंबर पेपर में आना ही आना है, लक्ष्य, है ना। लक्ष्य मंत्रा पे आज आपको लक्ष्य का वीडियो मिलने वाला है और ये वो वीडियो है जहां से आपके आने वाले हर एग्जाम में एक नंबर कंफर्म है ना। बात कोशिशों की होती रहनी चाहिए, बात आपके जज्बों की होती रहनी चाहिए और वही कोशिश और यही लक्ष्य, यही कोशिश और यही जज्बा आपको लक्ष्य को प्राप्त करवाएंगे। बढ़ते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। तो आज का सेगमेंट है केंद्र सरकार के आगामी लक्ष्य। बात करें अगर तो केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य हम देखते हैं, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। हर परिवार को बिजली पहुंचाने के लिए अभी तो बहुत दूर है सरकार, लेकिन एलपीजी कनेक्शन में बहुत ही पास पहुंच गई। हालांकि सरकार ने परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन कराने का जो लक्ष्य बनाया था वो बनाया था 2022 का। 2022 तक सरकार प्रत्येक परिवार को एलपीजी कनेक्शन और बिजली मुहैया कराने की क्षमता रखने की बात कही थी, लक्ष्य रखा था। बात करते हैं एलपीजी कनेक्शंस की, तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पे सभी को 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया। बढ़ते हैं अगले लक्ष्य की तरफ, तो देश की सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने का लक्ष्य, है ना। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, ऐसे प्लास्टिक जिनका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं, इसके लिए तमाम नगर निगमों के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं भी चलाई गई हैं। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक, है ना, 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिला दी जाए। और आपको पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। बात की जाए अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक 2030 तक का लक्ष्य रखा है पूरे विश्व से सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का। अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो अगला लक्ष्य है सबके लिए आवास मुहैया कराना, है ना। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार का है 2022 तक, है ना। सबका आवास, ये योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत सबके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, तो अगला क्वेश्चन कहता है किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य। इस लक्ष्य के लिए केंद्र सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कर रही हैं जिससे किसानों और मंडी के बीच की जो जरूरतें हैं, किसानों और मंडी के बीच के जो लोग हैं उनको कम किया सके, ताकि जो दाम है वो किसानों तक पूरा पहुंच सके। और किसानों की आय दुगना करने का जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने वो भी रखा है 2022, है ना। तो 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की योजना, है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सेंस होता है नेट से, और इंटरनेट से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है 2022 का। जी हाँ, 2022 में भारत नेट योजना, है ना, भारत नेट योजना के तहत केंद्र सरकार सभी गांवों को नेट से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हर ग्राम पंचायत नेट से जोड़ने के प्रयास में है, इसलिए 2022 का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उर्वरक क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। उर्वरक क्षेत्र जो है, अभी आपने देखा एफको द्वारा पहला नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से उर्वरक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2023 का। जी हाँ, 2023 तक केंद्र सरकार कहा है कि 2023 तक का लक्ष्य रखते हैं कि भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कहीं से हमको उर्वरक आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम निर्यात करेंगे, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हर घर में नल से जल, है ना, मतलब कनेक्शन हो जाना चाहिए हर घर में शुद्ध पानी का, है ना। नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य। तो केंद्रीय जल मंत्री द्वारा इसकी बजट की व्यवस्था भी की गई थी, हर घर जल की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कैच फॉर रेन भी चलाया गया, तमाम योजनाएं चलाई गई जिसके द्वारा हर घर तक स्वच्छ पेय योग्य जल, तमाम जहां पे सूखे की व्यवस्था है उसके लिए तमाम नदी जोड़ परियोजना चलाई जा रही है। तो तमाम योजनाएं जो जल को व्यवस्थित करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसका जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने वो रखा है 2024 का। क्या रखा है? 2024 तक केंद्र सरकार कह रही है कि हम प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करा देंगे। मतलब हर घर पे नल लग जाएगा जिससे आदमी पानी पी सका, पीने का पानी पी सकता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लक्ष्य है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, है ना। आकाशवाणी उत्सव के तहत
प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा था कि हम डिजिटल रेडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की जो उन्होंने समय सीमा तय की थी, केंद्र सरकार ने जो समय सीमा तय की थी वो था 2024 का। 2024 तक भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि अब आप डिजिटली भी रेडियो को सुन सकेंगे, देख सकेंगे, समझ सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। कोरोना ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है इसके लिए, हालांकि केंद्र सरकार का लक्ष्य भी मेंटेन है। जी हां, 2024-25 है ना, 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार की योजना है कि यह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की जाए, है ना। $5 अरब की इकोनॉमी करने का लक्ष्य, $5,000 इकोनॉमी करने का लक्ष्य भारत का, 5 ट्रिलियन, है ना। अगला लक्ष्य क्या है? दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना करने का लक्ष्य। अभी मैंने ऊपर पढ़ा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है ना। उसी के अंतर्गत ये भी योजना शुरू की गई थी। दूध की क्षमता, दूध का जो प्रसंस्करण है, दूध का जो उत्पादन है, उसकी क्षमता बढ़ाने का। वर्तमान में जो भारत का जो क्षमता है वो 5.38 है ना, 5.38 करोड़ टन का क्षमता है, और इसको दुगना करने का लक्ष्य है। इसको क्या है? दुगना करने का लक्ष्य है। 10.8 करोड़ टन करने का लक्ष्य लिया है केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। और ये कब तक कर लेंगे? ये कर लेंगे इसको 2025 तक, 2025 तक। तो दूध के प्रसंस्करण की जो लक्ष्य है वो है 2025 तक दूध के प्रसंस्करण को दुगना किया जाएगा, है ना। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, है ना। 2025 तक ये कहा गया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन कर लेंगे, और 2025 तक ही ये भी है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो ये भी लक्ष्य जो आपका है वो है 2025 तक, है ना। तो ये सारे लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और जो लक्ष्य आएंगे वो और इंपॉर्टेंट होंगे, और तो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। करंट अफेयर्स का लगातार आपको सेक्शन मिलता रहा है, और लक्ष्य मंत्र पे और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपको लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी पे अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, और आपका प्यार और स्नेह हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। तो देखें, भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक, है ना। 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट 2020-21 के अनुसार 100 नए एयरपोर्ट, है ना, 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था बजट 2020-21 में, और ये पूरा होगा कब तक? 2025 तक। 2025 तक भारत में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पशुओं में खुरपका, ये बहुत बड़ी समस्या आई थी किसानों की। खुरपका और मुंहपका, ये दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो पशुओं में फैलती हैं, और पशुओं में फैलने के बाद मवेशियों में फैलती हैं, खास करके मवेशियों में फैलती हैं, और बहुत ही जान घातक हो जाती हैं उनके लिए। तो इस खुरपका और मुंहपका जैसे रोगों से मुक्ति दिलाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक, है ना। 2025 तक इस प्रकार के रोगों को समाप्त किया जाएगा। 2024 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य है, 2024 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य है, और पूरी तरह मुक्ति पाने का जो लक्ष्य है, जो मुक्ति पाने का लक्ष्य है 2025 तक, है ना। बढ़ते हैं अगला, कुल वाहन में 30%, कितना? कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, है ना। जो भी हमारी निर्भरता है डीजल पे, पेट्रोल पे, ईंधन पे, उसको कम करना, मतलब कि कुल वाहन जो रोड पे चलें उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और ये लक्ष्य पूरा होगा आपका 2030 तक। कब तक? 2030 तक पूरा होगा आपका। तो आसान भी है याद करने में, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पेट्रोल में एथेनॉल की 10% मिश्रित करने का लक्ष्य, है ना।
पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य, जिससे कि पेट्रोल की जो आयात करना पड़ रहा है हमको, जो पेट्रोल बाहर से मंगा रहे हैं, उस क्षेत्र में हम थोड़ा आत्मनिर्भर बने, है ना, और पेट्रोल का आयात जो है थोड़ा कम हो। इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो जो 2030 तक का रखा गया, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का जो लक्ष्य है वो। और अगर बात की जाए एथेनॉल की, तो भारत में इथेनॉल नीति बनाने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है ना। अगर बात की जाए इथेनॉल की, तो इथेनॉल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, है ना। HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य भी आपका 2030 है। 2030 में प्रयास किया गया है, यह लक्ष्य बनाया गया है कि HIV जैसे जानलेवा रोगों से मुक्ति मिल सके, उन्हें समाप्त किया जा सके। बढ़ते हैं 400 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, मतलब 450 गीगावाट का लक्ष्य लिया गया है। और ऐसी ऊर्जा जो अक्षय हो, जिसका क्षय ना हो सके, वो नवीकरणीय ऊर्जा हो, ऐसे ऊर्जा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक है ना। 2030 तक 450 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, उनको संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो है 2030 तक। 2027 तक इसे समाप्त किया जाएगा और 2030 तक मुक्त हो जाएगा भारत मलेरिया से। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख लक्ष्य थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, एक नंबर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो लगातार कोशिश बनाए रहिए, है ना। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, यूं ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद।